आज के इस क्लास में आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बताएंगे। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा, बोलेगा 100 है, 125 है, 200 है, 225 है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा बताने के लिए कि इसमें कितना गुणनखंडों की संख्या, जो कि रेलवे के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से गुणनखंडों की संख्या को निकाला जाता है। तो देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, 8 नंबर ले लेते हैं, कोई संख्या क्या है 8 है। जब ये 8 है तो इसमें पूछा जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि 8 किस किस से भाग लगता है, 1 से भाग लगता है, फिर किस से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, फिर किस से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, फिर किस से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है। तो इस तरह से देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि 8 का गुणनखंड का संख्या कितना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं और हम लोग बताते हैं कि 8 में जो गुणनखंडों की संख्या इसका जो है कितना है 4 है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ये छोटा नंबर है तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए 225 दे दिया गया, तो अब इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा और 30 सेकंड में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग 1 मिनट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यह क्वेश्चन यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लोग लगभग 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 8 ही लेते हैं। तो 8 लेते हैं तो हम लोग 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 इतना तो याद ही रहता है, 1 से लेकर 15 तक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि पावर जो दिया गया कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो जो भी पावर रहता है उसमें अपने मन से 1 जोड़ लेते हैं। 3 है तो प्लस 1 क्या कर दिए तो कितना आ गया 4। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल पाएँ कि 8 में जो गुणनखंडों की संख्या वो कितना है 4 है। तो ये तो छोटा था, इस तरह से भी निकाल लिए तो आप लोग कम समय लगा। लेकिन अब बड़ा नंबर लेते तो फिर उसमें किस प्रकार से निकालते वो बताना। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ें, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका करें, गुणनखंड करें, तो इसमें एक चीज़ का बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बेस में आना चाहिए वो हमेशा प्राइम नंबर आना चाहिए, दूसरा नंबर यहाँ पे आना नहीं चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं एक और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 100 ले लेते हैं। तो 100 ले लेते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम लोग को डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 100, 25 चौक 100 हो जाता है। और 5 का हम लोग को पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर, और इसका क्या होता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ और कि यहाँ भी क्या है, 5 जो है प्राइम नंबर है, 2 भी क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो जब दोनों प्राइम नंबर आ गया तो अब हमको यहाँ पे सोचना नहीं है, अब डायरेक्ट इसका देखना है कि इसका पावर क्या है। इसका पावर 2 है, इसका भी पावर क्या है 2 है। जब इसका पावर 2 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक पावर अपने मन से जोड़ देंगे। तो 2 में से पावर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ इंटू का साइन है तो इंटू दे दिए। फिर यहाँ भी पावर कितना है 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 3 हो गया। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 9 हो गया। मतलब 100 तक इतना कितना संख्या होगा जो 100 को भाग दे देगा, वो 9 संख्या ऐसा होगा जो कि 100 तक को भाग दे देगा। तो इसमें गुणनखंड का संख्या कितना आ गया 9 हो गया। यदि आप लोग ये खुद से शॉर्ट में नहीं निकाल पा रहे तो इसका भी मेथड है कि आप लोग इसका गुणनखंड कर लीजिए। किस तरह से कीजिएगा, तो 100 है तो इसको आप देख सकते हैं 2 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा 50, फिर 2 से भाग देंगे कितना बार लगेगा 25, फिर 5 से भाग देंगे देख सकते हैं कितना बार लगेगा 5, फिर 5 से कितना बार लगेगा 1। देख सकते हैं क्या 2 कितना बार है 2 बार है, इसलिए 2 पावर 2 कर लिए। यहाँ 5 कितना बार है 2 बार है, इसीलिए 5 का पावर कितना कर लिए 2 कर दिए। तो फिर यहाँ से वही बात आ गया कि दोनों क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आ गया तब इसमें एक पावर जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, फिर इसमें भी एक पावर जोड़ देंगे 3 हो गया। और यहाँ इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो यह देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन लेने के बाद इसको मिटा देते हैं। अब मान चलते हैं हम 240 ले लेते हैं, कुछ नंबर कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं 240 ले लेते हैं। 240 लेने के बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, वो एक मेथड है। नहीं तो आप लोग जो भी आपको याद है कि 240 किस तरह से गुना हो सकता है उस फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए और फिर बाद में उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ दीजिए। 240 है, 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 गुना 10 लिख सकते हैं। और 24 गुना 10 लिख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 प्राइम नंबर, 24 और 10 प्राइम नंबर नहीं। आप 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर देख सकते हैं 8 ब्रेक हो रहा है, 8 ब्रेक किस तरह से होगा 2 पावर 3, फिर इसको देख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5, और इसका पावर 1 है। पता है कि जब बेस सेम रहता है पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। 2 पावर 3 है, यहाँ 2 पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, इसी प्रकार से यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। अब देख सकते हैं कि ये सारा नंबर ब्रेक नहीं हो सकता। ये सारा नंबर जब ब्रेक नहीं हो सकता तब हम इसका क्या करेंगे पावर को गुना करना, पावर को लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 3 है, 3 पावर 1 है तो 1 अपने मन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पावर 1 है तो 5 पावर 1 तो अपने मन जोड़ देंगे 2
2 हो जाएगा। अब इस दोनों को सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए 20, तो ये निकल के आया कि 240 में जो टोटल गुणनखंडों की संख्या है कितना है 20 है। यदि आप लोग इस मेथड से सॉल्व करते तो कितना समय लग सकता है वो आप देख ही सकते हैं। 20 ठो नंबर निकालने में कम से कम आप लोग को 2 से 3 मिनट चाहिए, लेकिन इस मेथड से आप लोग करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसी प्रकार से और कुछ नंबर इसमें हो सकता है, तो इसको पहले मिटाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या को निकाला जाता है। अब आप लोग को बताएंगे कि क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं बोलेगा कि गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो बोलेगा कि वैसे गुणनखंडों की संख्या बताना है जो कि 2 से विभाजित होता होगा, जो 2 से डिविजिबल होता है। तो अभी तक जो आप लोगों को बताएं वो बताएं कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इस वीडियो में मेरा ये मोटिव है कि आप लोग को नंबर ऑफ फैक्टर से जो भी संबंधित क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, आप लोग को इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग का नहीं छूटेगा, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो यह वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन क्या था। 240 था, आप लोग को बताएं कि गुणनखंड इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका 2 पावर 4 गुना 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1 आया। तो अब इसी में तभी तो सिर्फ बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। आप क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालेगा। क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये हुआ कि उतना गुणनखंडों की संख्या बताना जो 3 से सिर्फ विभाज्य हो, वैसे गुणनखंडों की संख्या बताना जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 3 का मल्टीपल में गुणनखंडों का संख्या लेना है, तो कैसे लेंगे, मतलब वही गुणनखंड, जैसे कि मान लेते 240 है, 240 में गुणनखंड कैसे आता है, हम लोग जनरली लेते हैं 1 आता है, 2 आता है, फिर 3 से भी भाग लगता है, फिर किससे 4 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है। लेकिन इसमें से ये तो सारा गुणनखंड का संख्या इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है, लेकिन हमको सिर्फ क्या बोल रहा है, विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड निकालना है। तो 3 से विभाजित इसमें कौन कौन हो रहा है, एक 3 हो रहा है, और कोई गुणनखंड इसमें विभाजित हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, तो ये सारा गुणनखंड इसमें नहीं आएगा। उसी तरह 6 से ये पूरा भाग लग जाता था, तो अब यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाला बोल रहा है, 3 से मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल में 6 आता है, तो इसका आंसर में 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे कि किस किस टेबल से 3 के टेबल में ये लगता है। तो इससे निकालने का मेथड भी यहीं से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, 3 का जब मल्टीपल लेना है, तो 3 का जब मल्टीपल लेना है तो 3 के मल्टीपल में क्या आता है, अगर ये पूरा नंबर क्या चीज़ है, 3 के गुना में है, तो ये सारा नंबर 3 से विभाजित होगा, 3 का मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 3 वो चीज़ हम कॉमन लेंगे, जो चीज़ का मल्टीपल बोल रहा है वो नंबर हमको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। जब यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, 2 पावर 4 बचा, फिर क्या बचा, 3 तो यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो अब लिखेंगे नहीं, फिर क्या बचा, 5 बचा, 5 पावर 1 बचा। तो अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन ले लिए उसको छोड़ देना, जो ब्रैकेट में है उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना 4 है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10। 10 ऐसा संख्या होगा 240 तक में जो कि 3 का मल्टीपल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल इसमें से कितना संख्या है, तो हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को भी हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसमें से 2 पावर 3 यहाँ क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। 2 पावर 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2 पावर 1 बचा, गुना 3 का पावर 1 बचा, और गुना 5 का पावर 1 बचा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बोले थे कि जो ब्रैकेट में नंबर है उस पर सिर्फ ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दिए 2 हो गया, फिर 1 में से 1 जोड़ दिए 2 हो गया, फिर 1 में से 1 जोड़ दिए 2 हो गया, तो कितना नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। मतलब 8 तो ऐसा फैक्टर होगा जो 8 नंबर होगा जो कि फैक्टर होगा किसका, इसका, लेकिन वो मल्टीपल किसका होगा, 8 का होगा। उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 पावर जब 4 लिख सकते हैं तो ये नंबर में 2 पावर 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 पावर 4 जब कॉमन लेंगे 3 पावर 1 होगा, और क्या होगा, 5 पावर 1 होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है, 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 में 1 जोड़ दिए 2, फिर 1 में 1 जोड़ दिए 2, तो कितना हो गया, ऐसा कितना फैक्टर हो गया जो कि मल्टीपल है 16 का, वो कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से था। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चन, मतलब पीछे कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट का आधारित अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। और नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर जो रखें सेम रखें ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें भी निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। देख रहे हैं कि मतलब वैसा 240 का वैसा मल्टीपल लिखना है, फैक्टर लिखना जो कि 2 का मल्टीपल में नहीं हो। तो 2 का मल्टीपल में नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 का जितना भी
फैक्टर होगा वो नहीं लेंगे, मतलब ये नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1, तो इसका पावर कितना है 2, एक में एक जोड़ दिए 2 हो गया। यहाँ पे 5 पावर 1 है तो एक में एक जोड़ दिए कितना हो गया 2 हो गया, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 मतलब ऐसा फैक्टर होगा 240 तक में जो कि क्या होगा 2 का मल्टीपल में नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग अगले ढंग से लिख सकता था, यहाँ पे नॉट मल्टीपल ऑफ 2 कर दिया और यहीं पे क्वेश्चन दे सकता था नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ऑड फैक्टर, विच आर ऑड फैक्टर। मतलब ऐसा हम लोग को गुणनखंड का संख्या निकालना है जिसका फैक्टर जो आता होगा क्या आता होगा ऑड आता है, विषम गुणनखंड आता होगा। तो इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि इसमें ऑड करने का मतलब क्या 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा कब, जब 2 का मल्टीपल वाला को हम हटा देंगे, 2 का मल्टीपल वाला हटा देंगे, क्या बचा 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1। तो इसमें कितना 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। चलिए उसी में से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 13 टू द पावर 16 इंटू 16 टू द पावर 18 इंटू 20 टू द पावर 21। तो यह क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबका पावर दिया गया और उसमें कैसा फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, मतलब ऑड नंबर से जो डिवाइड होता है नंबर ये सारा वैसा फैक्टर निकालना। तो इसमें हम आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट बता चुके थे शुरुआत में ही कि हम लोग को जब ये जो नंबर बेस में जो दिया गया है उसमें इस तरह से वो नंबर होना चाहिए जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि 30 जो है प्राइम नंबर है नहीं है, 16 भी जो है प्राइम नंबर नहीं है, 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 30 को जब हम प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो 30 को देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से लगेगा कितना बार में 15 बार में, फिर 3 से लगेगा कितना बार में 5 बार में। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, हाँ पावर कितना है 18 है तो 18 दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 है, तो 20 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। पावर 21 है तो क्या लिख दिए पावर 21 इसका लिख दिए। तो अब आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या निकाला ऑड नंबर का फैक्टर निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर है उसी का हम सिर्फ पावर के फॉर्म में चेंज करें। जैसे कि यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे, 3 है 5 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 16 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या 5 है तो 5 पावर क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या है इवन नंबर है तो इसको तो कैंसिल ही करके चलना, इसको नहीं लेना। फिर 2 पावर 2 है इसको भी कैंसिल करके चलना। फिर यहाँ क्या ऑड नंबर में है तो इसको भी लेकर चलना है, तो 5 पावर कितना हो गया 21 हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का पावर 16 हो गया, 5 2 बार है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब इसका पावर जुड़ जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 और 16 और 21 कितना हो जाएगा 20 10 30 6 36 1 37 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्या आ गया प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया, ये भी प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया और इसका पावर कुछ दिया हुआ और इसमें बोल रहा है कि फैक्टर निकालें। सिर्फ हम ये 3 5 ही क्यों लिखे, 2 वाला क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑड फैक्टर निकालना, इसी कारण हम सिर्फ ऑड नंबर का लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 में 1 जोड़ देंगे 17 लिख देंगे और 37 में 1 जोड़ देंगे 38 लिख देंगे। अब इस दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर आ जाएगा 646 आ जाएगा, 646 आ जाएगा। मतलब इस पूरा नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते, वो भी कैसा फैक्टर निकालते हैं ऑड फैक्टर निकालते, तो कितना आएगा 646 निकल के आएगा। तो ये था इसका। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। इसमें और भी कॉन्सेप्ट मतलब बचा हुआ, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहेगा इवन फैक्टर ऑड फैक्टर मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4 मतलब किसी भी तरह का निकालने के लिए कहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं तक है। फिर इसी में अगला टॉपिक आता है कि सम ऑफ फैक्टर, मतलब जितना फैक्टर निकाल रहे हैं उस सब कुछ जोड़ के निकालना है। तो इस तरह का जब आपको निकालने के लिए कहेगा तो इसमें आज का टाइम हो गया है, तो अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। तो लेकिन यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में लिखिए, उसे हम सुधार करेंगे। तो इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितना भी टॉपिक लेकर आएंगे वो सारा एक टॉपिक को कंप्लीट करके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। और आगे जो आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे।